हेलो बच्चों, आज है भारत में यूरोप कंपनी का आगमन कैसे हुआ। तो 15वीं सदी के आरंभ में पुर्तगाली के शासन हेनरी द नेविगेटर ने सीधे भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की। आरंभ में भी पुर्तगाली के तरह ही प्रारंभिक दौर में स्पेन भी सरकार के ने गवर्नर समुद्री यात्रा का सहायता ली। क्या कि समुद्री यात्रा का सहायता ली। उसके बाद 1494 ईस्वी में स्पेन के कोलंबस उत्तरी अमेरिका की खोज की, लेकिन वास्तव में वह भारत की खोज के लिए निकला था। लेकिन उन्होंने उत्तरी अमेरिका की खोज कर दी मार्ग भटकने के कारण। 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा ने यूरोप से भारत की पूरी यात्रा समुद्र तथा एवं नए यात्रा मार्ग से भारत के पश्चिमी तट की या मालाबार तट, केरल के कालीकट के कंपरकापु नामक बंदरगाह पर पहुंच गया और वहां के शासक जमूरिन ने भव्य स्वागत किया। किसका भव्य स्वागत किया? तो वास्को डी गामा का किया। 1497 ईस्वी में ही वास्को डी गामा निकले थे भारत के खोज के। आगे चल के अफ्रीका में पथ प्रदर्शन अब्दुल मनीस से मिला। वास्को डी गामा दूसरी बार 1502 ईस्वी और 1503 ईस्वी में मालाबार तट पर कोची से पहला फैक्ट्री कोठी स्थापित किया। यानी वास्को डी गामा ने 1502 और 1503 में फिर भारत आए और उन्होंने इस बार फैक्ट्री यानी कोठी स्थापित किया। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? फ्रांसीसी कॉन्डी अल्मीडा 1505 ईस्वी में से 1509 ईस्वी प्रथम पुर्तगाली सरकार थे। उन्होंने गूलीवाटर पॉलिसी लागू किया, जिसका उद्देश्य क्या था? अरब सागर से हिंद महासागर यानी अरब सागर से अरबवासियों को ही भगाना था। अल्मीरा का मिशन था। मिस्र, तुर्की, गुजरात के शासन के साथ युद्ध हुई। अल्मीरा का जो युद्ध किसके साथ हुआ? तुर्की, गुजरात के साथ युद्ध हुआ और अल्मीरा का जीत हुआ। और युद्ध में किसका जीत हुआ? अल्मीरा का जीत हुआ। और यहाँ से हिंद महासागर का नाम पुर्तगाली महासागर के नाम से क्या होने लगा? जाने लगा। हिंद महासागर का नाम यहाँ से किस नाम से जाने लगा? पुर्तगाली महासागर। अल्फ्रांसिसो डी अल्ब्रोकर ये दूसरा गवर्नर थे, जिसे वास्तविक संस्थापक कहते हैं। इन्होंने 1510 में गोवा पर अधिकार, जो कि पहला बीजापुर के शासक यूसुफ अदीप शाह के अधीन था, विवाह नीति चालू किया विधवा महिला से। 1505 में मलक्का और 1515 में हरमुज नीनो डी कुल्हा। 1530 ईस्वी में गोवा को मुख्यालय बनाया। फिर 1535 ईस्वी में द्वीप को कब्जा कर लिया। इन्होंने 1535 ईस्वी में क्या किया? द्वीप को कब्जा कर लिया। 1559 में दमन पर कब्जा कर लिया। फिर 1559 में क्या किया? दमन को कब्जा कर लिया। पुर्तगाली ने प्रमिंड यानी कर जारी कर दिया था। कर क्या किया था? जारी कर दिया था। काटी प्रणाली पुर्तगाली का उद्देश्य क्या था? पुर्तगाली का उद्देश्य था व्यापार करना भारत में।
और उसके बाद धर्म को चेंज करना, हिंद महासागर में प्रभुत्व जमाना। हिंद महासागर में क्या करना था? प्रभुत्व जमाना। तो पुर्तगाली का पतन का कारण क्या था? धर्म में ईसाई धर्म को बदलना। योगदान था प्रिंट, तो पुर्तगाली का योगदान था प्रिंटिंग प्रेस 1556 ईस्वी में गोवा में गैथिक शैली का प्रचलित किया। पुर्तगाली का योगदान हमारे भारत में है। उन्होंने तंबाकू लाया, गन्ना लाया, आलू लाया, लाल मिर्च, पपीता, ये सब यूरोपवासी का देन है। जो कि हमारे गांव से मसाला लेके गए, जिसका 60 गुना फ़ायदा हुआ। किसको फ़ायदा हुआ? यूरोपवासी को मसाले का 60 गुना फ़ायदा हुआ। तो डचों का आगमन कैसे हुआ? 1595 में नीदरलैंड बंदरगाह के नदी के तट पर स्थापित हुई। यूरोप की सबसे बड़ी व्यवस्था यहाँ से ही नाव सेना, जल सेना बनाने की शुरुआत की। डचों की सबसे पहले इंडोनेशिया 1595 में जाकर व्यापार शुरू किया। इंडोनेशिया मसालों का द्वीप कहा जाता है। 1602 ईस्वी में इंडोनेशिया में वाटम नामक स्थान को जीत लिया। नीदरलैंड का पहला व्यक्ति कार्लिस हाउमेट 1613 ईस्वी में जाकर को जीत लिया एवं वेटेरिलियन नामक शहर स्थापित कर दिया। तो आज का क्लास यहीं तक समाप्त।